तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबको लास्ट क्लास एक्सप्लेनेशन करके समझ आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्लास 11 का सेट टॉपिक जो है उसका हाफ जो कंप्लीट हो गया था हमारा। अब हम एक जिसमें हमने सब सेट्स के डेफिनेशन टाइप्स वगैरह स्टडी किए थे। अब हम देखेंगे वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स जो है सेट्स को के जो रिलेशन है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। और जब हम वेन डायग्राम के जरिए सेट्स के रिलेशन को जब बताते हैं तो हमें समझने के लिए आसानी होती है। सेट्स के दरमियान जो रिलेशन है समझने में आसानी होती है, इसीलिए हमने वेन डायग्राम्स को यूज किया है सेट्स को रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसका नाम वेन डायग्राम है, ये जो नेम है वेन, ये एक मैथमेटिशियन का नेम है जिससे इस डायग्राम को नाम दिया गया है वेन डायग्राम। अब आप देखिए, यूजुअली हम वेन डायग्राम में जो है एक रेक्टेंगल को यूज करते हैं, इस तरह का रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम, यूनिवर्सल सेट मीन्स सबसे बड़ा सेट जिससे हम छोटे छोटे सबसेट्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो उस यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे रेक्टेंगल। और उसके जो छोटे छोटे सबसेट्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को यूज करके हमने जो सेट्स बनाए हैं उसको लिए हम यूज करेंगे सर्कल्स, ठीक है। सेट हमारे पास एक है, सपोज एक सेट हमने यू के एलिमेंट्स को यूज करके बनाया है। सेट जो है हमारे पास यू एक सेट है, यूनिवर्सल सेट, जिसके एलिमेंट को यूज करके हमने एक सेट बनाया है सबसेट। तो उसका इस सेट ए को सबसेट जो है उसको हम सर्कल से डिनोट करेंगे। जो सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से। अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए, U मीन्स यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे जो कि सबसे बड़ा है। तो हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब इसके एलिमेंट्स को यूज करके एक सबसेट हम बनाएंगे जिसके एलिमेंट की तरह इवन नंबर से यहाँ पे सेलेक्ट करके एक सबसेट हम इसका बनाएंगे 2 4 6 8 10। तो ये जो A है ये सबसेट है U का। U के एलिमेंट्स थोड़े से जो कि इवन नंबर है उसको यूज करके हमने बनाया तो U A इज सबसेट ऑफ U। यहाँ पे A जो है U का सबसेट है। तो आप देखें कि ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके एलिमेंट्स को हम लिखेंगे 1 1 3 5 7, जो ऑड नंबर रिमेनिंग है वो मैं लिख रही हूँ 5 7 9, ठीक है। ये हो गए ऑड नंबर। क्योंकि इवन सेट का हमने अलग से इवन एलिमेंट्स नंबर्स को लेकर हमने एक अलग से सेट बनाया है जो कि सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10। अब इसको डॉट के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉट ये, ठीक है। तो यहाँ पे U जो है यूनिवर्सल सेट है। आप अगर एक ये सर्कल अगर हम रब करेंगे और A को भी रब करेंगे तो आप देखेंगे ये जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 इवन नंबर्स का जो सेट है वो U ही बन जाएगा जब हम इसे रिमूव करेंगे। मीन्स A जो है हमने U के एलिमेंट्स को लेके हमने सेट A बनाया है, सबसेट है U का। इसीलिए हम सर्कल में हमेशा जो है यूनियन सॉरी यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स को लेके सबसेट बनाया है उसे हम सेट सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया वेन डायग्राम। अब जिस तरह हमने, अब हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन वेन डायग्राम। ऑपरेशंस ऑन वेन डायग्राम मीन्स जिस तरह नंबर्स में हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जैसे कि नंबर है हमारे पास तो वैसे उस पर हम प्लस माइनस मीन्स एडिशन सब्सट्रैक्शन जो करते हैं, इसी तरह हमने यहाँ पे वेन डायग्राम में सेट्स के ऑपरेशन के लिए हमने वेन डायग्राम को यूज किया। तो अब हम देखेंगे किस तरह से हमने सेट में ऑपरेशन बनाए हैं जिसमें हम वेन डायग्राम यूज करेंगे। जैसे आपके पास नंबर है 2 4 6 8, इस तरह के नंबर है। आप एडिशन सब्सट्रैक्शन के 2 + 4 6
6 + 4 10, इस तरह एडिशन करके हमने एडिशन वाले ऑपरेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन हमने नंबर्स में यूज किए थे। इसी तरह से थोड़े से ऑपरेशन हमने अप्लाई किए हैं सेट्स में, जिसे हम वेन डायग्राम के जरिए प्रेजेंट करेंगे। उसमें फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट में आप देखेंगे यूनियन इज, ये जो यूनियन है, यूनियन यूनिटी से बना है, ठीक है। यूनिटी जो होता है, यूनिटी से यूज करके हमने यूनियन बनाया। मीन्स यूनिटी क्या माने आप जानते हैं, यूनिटी मीन्स मिलजुल कर रहना, इत्तेहाद जिसे कहा जाता है। आपने इस तरह के स्टोरीज भी पढ़े हैं या सुने होंगे कि मिलकर रहने में कुव्वत ज्यादा होती है, ताकत ज्यादा होती है। जब हम साथ मिलकर काम करेंगे कोई भी काम जल्दी हो जाता है, काम को करने में आसानी होती है। जो मिलजुल कर रहने को इत्तेहाद जो कहते हैं, वो यूनिटी जो है उससे हमने बनाया है यूनियन। तो यूनियन जो सेट है, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। यूनिटी से हमने यूनियन बनाया है, और यूनियन के माने मीन्स ये है कि आपको सारे एलिमेंट्स आपको सेट के लिखना है। आप सपोज कीजिए आपके पास जो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, ठीक है, सेट ए सेट बी। अब सेट ए और बी का जो यूनियन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से, ठीक है, यूनियन। तो इसका फर्स्ट लेटर जो है यू, उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन ऑफ टू सेट, इसको सिंबॉलिकली। आप इसको किस तरह लिखेंगे, ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को हम लिखेंगे, लेकिन जो दोनों में रिपीटेड है वो सिर्फ एक ही मर्तबा लिखेंगे। उस मीन्स द यूनियन ऑफ सेट मीन्स अ सेट विच कंटेन, आप ये जो है इसको हम एक सपोज ए यूनियन बी को मैंने एक लेटर सी से एक डिनोट किया है यहाँ पे। और यूनियन ऑफ सेट्स इज, सपोज a set C is called the union of two set A and B which contain all the element of A and B। C जो है A और B के सारे एलिमेंट्स को रखता है, लेकिन जो A और B में रिपीटेड है उसको हम सिर्फ एक ही मर्तबा लिखेंगे, ठीक है। आप इसको आप सपोज एक एग्जांपल लीजिए, लेट A is a set 1 2 3 4 5 6, B is equal to 3 5, ठीक है। यहाँ पे A यूनियन B देखिए आप, A यूनियन B मीन्स 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3 5। तो 3 5 इन दोनों को जब यूनियन में हम लिखेंगे तो हम दोनों के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन 3 5 3 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है। तो अब हम सिर्फ 3 को 1 टाइम लिखेंगे, 5 को 1 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए, A इज इक्वल टू 2 4 6 8, 2 4 6 8 10, B इज इक्वल टू 6 8 10 12, ठीक है। इस तरह के हमारे पास दो एलिमेंट है A एंड B। अब आप देखिए यूनियन ऑफ टू सेट, इन दो का यूनियन जब हम देखेंगे तो हमको A और B के सारे एलिमेंट्स लिखना है, लेकिन जो D और A में कॉमन जो एलिमेंट है उन्हें हम सिर्फ एक ही मर्तबा लिखेंगे। 2 4 6 यहाँ पे है, यहाँ पे 6 एक ही टाइम लिखेंगे, 8 10 12, 12 यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो 12, ठीक है। ये हो गया A यूनियन B। जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में A यूनियन B यूनियन ऑफ टू सेट्स के सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे A यूनियन B इज इक्वल टू a set X for all X such that X belongs to A or X belongs to B। मीन्स X जो है वो या तो A से बिलोंग करता है या B से बिलोंग करता है। यहाँ पे देखिए आप 10 जो है 2 4 6 से 10 सेट A के एलिमेंट्स है, सेट B में 12 है लेकिन सेट A में नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, और या तो वो एलिमेंट सेट A से बिलोंग कर रहा है या सेट B से, तो इसीलिए सेट B से 12 बिलोंग करता है, हमने सेट B के एलिमेंट को सेट B की 12 जो है उसको एज इट इज लिखा है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, A इज इक्वल टू A E I O U, vowel in English alphabet, and B is equal to
ए आई यू, ठीक है। ये दो सेट है हमारे पास। अब हम इसका यूनियन लिखेंगे। यूनियन मीन्स हमें सारे एलिमेंट्स, इन दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स लिखना है, लेकिन जो रिपीटेड है उन्हें हम सिर्फ एक ही मरतबा लिखेंगे, ठीक है। यूनियन के मीन्स आप ये भी लिख सकते हैं एडिशन, लेकिन जो रिपीटेड है ऐड कर रहे हैं, हम इन दोनों के एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो रिपीट है उसे सिर्फ एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे ए यूनियन बी, ए पी आई ओ यू, ठीक है। तो जब हमने दोनों सेट का यूनियन बनाया तो हमें आप यहाँ पे आप एक बात देखिए, एक बात नोट करने वाली है कि ए जो एलिमेंट है सेट ए का, सेट बी में जितने एलिमेंट है ए ई आई यू, वो सेट ए में है ए आई यू, मीन्स बी इज सबसेट ऑफ ए हियर। एक एलिमेंट को यूज करके हमने सेट बी बनाया है, बी सबसेट ऑफ ए हियर। तो जब हम दोनों का यूनियन लेंगे तो हमें मिलेगा set A union B, if B is subset of A, then A union B is equal to set A। क्योंकि B के जो एलिमेंट्स हैं वो हम सेम सेट A में एज इट इज हैं, A के एलिमेंट्स को यूज करके ही सेट B हमने बनाया। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे, B का जो एलिमेंट्स हैं वो सेट A के हैं, B सबसेट ऑफ A, A के एलिमेंट्स को यूज करके ही हमने उसी में से थोड़ा एलिमेंट निकाल के हमने सेट B बनाया। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें सेट B A ही मिलेगा, ठीक है। तो if B is subset of A, then in union of these two set A and B is equal to set A। तो मीन्स यूनियन में ये होता है कि सेट, दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को हम लिख देंगे, ऐड कर देंगे। मीन्स यूनियन मीन्स ऐड करना, ठीक है। और ये जो है इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x फॉर ऑल x बिलोंग टू या x या सेट A का एलिमेंट होगा या सेट B का एलिमेंट होगा, दोनों में से किसी एक में भी एक एलिमेंट, वो एलिमेंट है तो हम उसको कंसिडर करेंगे। तो अब आप यहाँ, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। इसमें थोड़े से प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ ए। अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसके प्रॉपर्टीज देखिए जो कि आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके लिए यूजफुल हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, सम प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है A यूनियन B इज इक्वल टू, दो सेट A एंड B, दो सेट है हमारे पास, उन दोनों के जब हम ऐड करेंगे, यूनियन मीन्स ऐड करना, दोनों के एलिमेंट को जब ऐड करेंगे, इज इक्वल टू B यूनियन A। सपोज आप ये कंसिडर कीजिए A के एलिमेंट है 1 2 और B के एलिमेंट है 3 4। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे A यूनियन B, तब आपको मिलेगा 1 2 3 4, क्योंकि यूनियन में आपको सारे एलिमेंट लिखने हैं, यहाँ पे एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं। तो जब आप A यूनियन B करेंगे तो इस तरह आएगा। अगर B और A का यूनियन लेंगे, फर्स्ट हम B के एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे, आप इस तरह लिख सकते हैं 3 4 यूनियन 1 2। जब आप इसका यूनियन निकालेंगे तो वो होगा 1 2 3 4। अगर हम A के सेट के एलिमेंट्स को फर्स्ट लेके सेकेंड B सेट के एलिमेंट लेके यूनियन निकालेंगे, या फिर B के लेके सेकेंड आप A के निकालेंगे, दोनों का जो आंसर है वो सेम होगा। इसीलिए ये दोनों सेम है, A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ये है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। सेकेंड है A यूनियन B यूनियन C। तीन सेट हमने यहाँ पे यूज करेंगे, A B C, और इन तीनों का यूनियन। लेकिन A को सेपरेट करके B यूनियन C फर्स्ट फाइंड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट B यूनियन C फाइंड करके जो रिजल्ट आएगा, जो वैल्यू आएगी, उस जो सेट न्यू बनेगा, उसके एलिमेंट को फिर A यूनियन A से यूनियन करेंगे। इट इज सेम एज A यूनियन B यूनियन C। यहाँ पे A यूनियन B यूनियन C ये सेम होंगे। मीन्स आपके पास सपोज आप दो सेट हैं आपके पास, उन दोनों सेट A B C तीन सेट हैं,
लेकिन हमने पहले दो सेट कंसिडर किए बी एंड सी, उन दोनों के हमने एलिमेंट को यूनियन किया, उसके बाद हमने ए यूनियन, ये जो रिजल्ट आएगा आप एग्जांपल के जरिए देखिए, ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 2 4, सी इज इक्वल टू 5 7। अब आप ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे, फर्स्ट बी यूनियन सी, बी एंड सी को यूनियन करेंगे मीन्स ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 4 5 7। ठीक है, ये हो गया। अब इसको और इसको यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 2 4 5 है। ठीक है, अब इसके फर्स्ट ये एलिमेंट लेंगे, ये जो सेट हो गया हमारा। अब ए को लिखेंगे एज इट इज, ए है 1 2, अब उसके बाद हमने यूनियन करना है, ये जो वैल्यू है हमारी बी यूनियन सी की 2 4 5 7। तो आप देखेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, यूनियन मीन्स ऐड, लेकिन यहाँ पे 2 और 2 है, 2 ये सेट में भी है ये सेट में, तो सिर्फ हम एक बार ही लिखेंगे 2 1 2 4 5 7। ठीक है, ये होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी फर्स्ट फाइंड करेंगे। अब सेकेंड राइट हैंड साइड के लिए हम ए यूनियन बी फर्स्ट फाइंड, ए और बी के एलिमेंट देखिए, ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी में हम जब करेंगे तो 1 2 और यहाँ पे 2 है, सिर्फ 1 2 4, 2 को सिर्फ एक टाइम काउंट करेंगे, 2 1 2 एंड 4। ठीक है, ये होगा ए यूनियन बी। अब इस सेट के साथ यूनियन करेंगे सी को, ए यूनियन बी यूनियन सी 1 2 4 के साथ यूनियन लेंगे हम सी, सी की वैल्यू है 5 7 5 7। अब आप देखेंगे इसका रिजल्ट होगा 1 2 4 5 7। तो आप देखिए यहाँ पे दिस वैल्यू 1 2 4 5 7 इज इक्वल टू 1 2 4 5 7, ये दोनों का रिजल्ट सेम है। ठीक है, तो मीन्स ये है कि जब हम दो सेट का यूनियन लेके उसके बाद किसी और सेट के साथ उसे यूनियन करेंगे, तो इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए पहले वाले सेट को छोड़ के लास्ट दो सेट का यूनियन किया, लेकिन यहाँ पे हमने थर्ड वाले सेट को अलग सेपरेट करके फर्स्ट दो सेट का यूनियन किया, तो इस तरह करने पे हम दोनों की वैल्यू हमें सेम मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 1 2 4 5 7 1 2 4 5 7। ठीक है, तो इस लॉ को हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। ये जो लॉ है ये है एसोसिएटिव लॉ। हो गया, फिर एग्जाम्पल के जरिए मैंने बताया ताकि आपको इजी हो जाए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब थर्ड देखें, ए यूनियन ए, एक सेट है हमारे पास ए, उसके साथ उसी सेट का यूनियन लेंगे तो हमें मिलेगा सेट ए। ठीक है, इसे हम करेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, जब आप एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें 5 यूनियन ए इज इक्वल टू, एक सेट है नल सेट एम्प्टी सेट, उसको हम ऐड कर रहे हैं सेट ए से, तो वो हम ये तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, जब हम उसको किसी और सेट से ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा सेट ए। सपोज अब मैं यहाँ पे बताऊं 0 प्लस 1। ठीक है, तो 0 प्लस 1 मीन्स 1, तो 0 में आप 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 0 में आप कुछ भी ऐड करेंगे तो वही वैल्यू हमें मिलेगी। लाइकवाइज यहाँ पे हमने एक एम्प्टी सेट में जिसमें कोई एलिमेंट है उसमें एक सेट ऐड जब हम करेंगे तो हमें वही सेट मिलेगा। ये है लॉ ऑफ आइडेंटिटी और आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अब एक लॉ है हमारे पास जो कि यूनिवर्सल लॉ। U मीन्स सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट का जो सेट होता है U, उसके साथ हमने यूनियन किया, उसके साथ ऐड किया सेट A। U जो कि सबसे बड़ा सेट है, एक सेट है हमारे पास
उसके साथ हमने एक सेट यूज ऐड किया ए जो कि सबसेट है यू का, तब हमें मिलेगा यू। अब आप एग्जांपल लीजिए इसका, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 5, ठीक है सपोज, और a इज इक्वल टू हमारे पास है 3 4। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यूनियन इन दोनों का फाइंड करेंगे, तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। दोनों मीन्स ए जो है सबसेट है यू का, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यू जो कि यूनिवर्सल सेट है सबसे बड़ा है वो मिलेगा। तो ये है लॉ ऑफ यू और यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ यू और यूनिवर्सल लॉ। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑन दिस सेट। यहाँ पे आपको एग्जांपल में सेट ए सेट बी के वैल्यूज दिया जाएगा और प्रूव दैट these two sets satisfy the commutative law। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के हैं। तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सॉल्व करने में आपके लिए इजी होगा। ये है यूनियन ऑफ सेट के सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट मीन्स दो सेट के एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे, बस यही है इसका सिंपल कॉन्सेप्ट। दो सेट के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो डिफरेंटली लिखेंगे, सेम एलिमेंट्स हैं अगर दो सेट में तो सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे एलिमेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे एक और है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये हो गया यूनियन ऑफ सेट्स। एक और है हमारे पास जो कि अप्लाई होता है वेन डायग्राम में सेट्स में, वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होता है कि जब दो सेट का जब यूनियन होता है तो हम सारे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, क्योंकि यूनियन मीन्स यूनिटी है तो सारे एलिमेंट ऐड करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में हम ये देखेंगे कि दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट है। अगर कोई कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट में तो हमें सिर्फ वही कॉमन एलिमेंट को लिखना है। ये है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का सिंपल कॉन्सेप्ट। If two sets A and B have elements, the intersection of two sets A and B, then we will get दो सेट का सॉरी जो दो सेट का इंटरसेक्शन जब होगा तो एक और सेट बनेगा सेट सी, जिसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट होंगे, कॉमन एलिमेंट ऑफ टू सेट, कॉमन सेट विच कंटेन a set which contain all common elements of the given two sets of the given two set, ठीक है। दो सेट है हमारे पास ए बी, तो जब इनका इंटरसेक्शन के लिए सिंबल होगा यू, लिया था हमने फॉर यूनियन के लिए, उसका अपोजिट करेंगे हम, वो है इंटरसेक्शन, ये है सिंबल फॉर इंटरसेक्शन, ठीक है। और इसमें प्रोसेस भी एकदम अपोजिट है। यूनियन में हम दोनों के सारे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, यहाँ पे जब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट बनाएंगे हम तो हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेंगे, ए और सेट बी में जो एलिमेंट्स कॉमन है बस उसी को हम लिखेंगे। तो ये हो गया यूनियन ऑफ टू सेट। एग्जाम्पल देखिए आप, तब आपको क्लियर होगा इसका कॉन्सेप्ट। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, सेट ए, सेट बी इज इक्वल टू 2 4, ठीक है। यहाँ पे दो सेट है हमारे पास, एक सेट है सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और सेट बी है जिसके एलिमेंट है 2 4। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में ये होता है कि ये दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो सेट को हम लिखेंगे, ठीक है। तो आप सेट ए और बी में जब देखेंगे तो 2 दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है और 4 इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है। तो जो कॉमन सेट है दोनों एलिमेंट में बस उसी को हमने लिखना है, वो हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट। आप जब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे वो होगा सेट इंटरसेक्शन ऑफ ए बी, सेट ए बी इज इक्वल टू अ सेट एक्स फॉर ऑल एक्स सच दैट x belong to A or x belong to B, सॉरी और तो यूनियन के लिए है एंड,
यहाँ पे है कि x जो है सेट A से भी बिलोंग करना है, सेट B से भी बिलोंग करना है। 2 बिलोंग करता है सेट A से, 4 बिलोंग करता है, 2 जो है सेट A B दोनों से बिलोंग करता है, 4 सेट A B दोनों से बिलोंग करता है। मीन्स जो इन दोनों एलिमेंट, वो एलिमेंट जो इन दोनों सेट में होगा वही एलिमेंट को हम लेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट में। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन, और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के सिंबल से। एक और एग्जांपल आप देखेंगे, लेट A इज इक्वल टू, A के एलिमेंट्स हैं A E I O U, ठीक है। ये सेट A के एलिमेंट्स हैं जो कि सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक और सेट कंसीडर कीजिए B, B इज इक्वल टू, B के एलिमेंट है A I U, ठीक है। अब ये दो सेट का हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ A B इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट है सेट A और B में, बस वही एलिमेंट को हमने लिखना है। तो आप देखिए सेट A में कॉमन है A और सेट B में कॉमन है A, और कॉमन एलिमेंट कौन से हैं यहाँ पे, A है कॉमन इन दो में और I U, ठीक है। तो बस ये तीन जो है एलिमेंट A I U ये सेट A में हैं, तो इसीलिए हम लिखेंगे ये। तो E एंड U जो है आपको नहीं लिखना है, क्योंकि जस्ट दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिखेंगे हम, तब बनेगा हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो अब आप एक बात यहाँ पे नोट कीजिए कि सेट A B हमें मिला है, जब सेट A जो कि सेट A है और सेट B है, सेट B, आप एक बात गौर कीजिए यहाँ पे कि सेट A B के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स सेट A में हैं, मींस सेट B जो है सेट A का सबसेट है। व्हाट इज सबसेट? If set this set contain all element of this set, given set, then it is called subset. ये हर एलिमेंट इसमें है अगर मौजूद है तब हम इसे कहेंगे कि B जो है सेट A का सबसेट है, ठीक है। तो अब जब A और B को हम यूनियन करेंगे तब हमें मिला B, सॉरी इंटरसेक्शन करने से, तब आप लिखेंगे if B is a subset of A, then B जो है सेट वो A का सबसेट है, तब इंटरसेक्शन ऑफ ए बी होगा B। आपने यूनियन में देखा कि अगर इसी एग्जांपल को यूज करके हमने यूनियन में बनाया था, तब आपने देखा B इज द सबसेट ऑफ A, देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B। लेकिन आप यूनियन में देखेंगे तो वो होगा A। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमें ये सेट मिलेगा, सेट A। तो यूनियन में वो होगा A मींस जिस सेट से हमने सबसेट बनाया है वो, और इंटरसेक्शन में होगा सेट B यानी कि सबसेट। तो इफ B इज द सबसेट ऑफ A, देन द इंटरसेक्शन ऑफ these two set is the subset, and then union of these two set is the set which is given to you. Okay, ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो जिस तरह हमने थोड़े से प्रॉपर्टीज यूनियन सेट में दिए गए हैं, इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ सेट में भी प्रॉपर्टीज दिए हैं थोड़े से। जिस तरह से हमने देखा कि यूनियन ऑफ सेट में प्रॉपर्टीज दिए है ना, इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ सेट में भी आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगे। तो उसमें देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सेम जो प्रॉपर्टीज आपने यूनियन ऑफ सेट में देखा वही है, लेकिन इंटरसेक्शन ऑफ सेट में उसी तरह की प्रॉपर्टी है। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ इन इंटरसेक्शन, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ इन इंटरसेक्शन। तो जब A और B का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उसकी वैल्यू, और B और A का सेट B और A का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी। आप एक एग्जांपल देखें, A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास ये दो सेट गिवन है। जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, कॉमन एलिमेंट हमने लेना है इंटरसेक्शन में, वो हो गया 2, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे B इंटरसेक्शन A। B इंटरसेक्शन A मींस B सेट पहले लिखेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन 1 2 3। तो इन दोनों में कॉमन जो है वो 2 है। तो आप देखें B A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2 एंड B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 2, मींस दोनों की वैल्यू सेम
इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल लेकर आप जब देखेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा कि फर्स्ट ए को लेके हमने ए सेट ए पहले वाले सेट को लेके उसके साथ दूसरे सेट का इंटरसेक्शन किया तो हमें सेम वैल्यू आ गई है। इसी तरह से बी को लेके सेट ए को लेंगे तब भी हमें सेम वैल्यू आएगी। सेकेंड इसमें लॉ है एसोसिएटिव लॉ, जिस तरह हमने यूनियन में देखा था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो तीन सेट आपको यहाँ पे गिवन है, तो पहले हम सेकेंड थर्ड सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू जो आंसर आएगा जो सेट आएगा उसका इंटरसेक्शन करेंगे पहले वाले सेट से। ये हो गया। यहाँ पे हम पहले फर्स्ट सेकेंड सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम फाइंड करेंगे थर्ड सेट सी का इंटरसेक्शन। आप एक एग्जाम्पल देखिए, सेट 1 2 3 बी इज इक्वल टू 3 सी इज इक्वल टू, बी के एलिमेंट्स लेंगे हम 1 3 और सी के एलिमेंट्स लेंगे 2 3। तो जब हम ए बी फर्स्ट हमने ए बी इंटरसेक्शन सी यानी कि ये जो सेकेंड थर्ड जो सेट है उसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, जब इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है वो है 3, ये हो गया। अब इसके साथ हमको फाइंड करना है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन दिस सेट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 इंटरसेक्शन, ये जो सेट है बी इंटरसेक्शन सी इसकी वैल्यू हमें आई है वो है 3। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 3। तो अब जब इसका इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे तो हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखना है इंटरसेक्शन में, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है 3, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब जब इस तरह से आप बी को और सी के इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे वो हमें मिलेगा 3। तो 3 को जब फिर इससे फर्स्ट हमने बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड किया, अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी को आप देखें, ए और बी में कॉमन एलिमेंट जो है वो 3 है। ठीक है, ए और बी का कॉमन एलिमेंट है 3। अब जब फिर आप इसको सी से करेंगे, सी में है 2 3 और इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें मिला 3, तो जब कॉमन एलिमेंट आप देखेंगे तो वो 3 ही होगा, मीन्स इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पे हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया, उसके बाद उसको इंटरसेक्शन किया है ए से। यहाँ पे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी मान लेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन आप जब देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है 3, इसके साथ ये जो वैल्यू आ गई इसके साथ हम सी को इंटरसेक्शन करेंगे तो सी में और ये सेट में कॉमन एलिमेंट है 3। ठीक है, तो 3 इसका आंसर भी आ गया और इसका आंसर भी 3 है, मीन्स ये दोनों इक्वल वैल्यूज हैं। इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ इन इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉ। अब थर्ड आप देखें, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, ए के साथ एक सेट है हमारे पास ए, उसके साथ फिर उसी का इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तो दोनों के कॉमन एलिमेंट सेम होंगे, तो इसीलिए हमें आएगा रिजल्ट एज सेट ए। ये है आइडम पोटेंट लॉ। ठीक है, अब इसमें है एक और प्रॉपर्टी, आप नल सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे एक ही सेट का, तो आपके पास एक सेट है एम्प्टी सेट और एक सेट है सेट ए एस 2 5। जब इन दोनों के आप कॉमन एलिमेंट आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे 2 5 एलिमेंट है। तो अब कॉमन एलिमेंट हमने निकालना है इंटरसेक्शन में, तो कॉमन एलिमेंट ये होगा कि इसका भी नल सेट ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब इंटरसेक्शन करेंगे हम सेट का एम्प्टी सेट से तो हमें रिजल्ट आएगा एम्प्टी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट, तो एक भी एलिमेंट नहीं है, सिंगल है, 0 एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे जो है 2 5 एलिमेंट है, लेकिन अब जब हम दोनों को करेंगे तो कॉमन तो कुछ नहीं निकलेगा, एम्प्टी सेट ही होगा। तो इसका मतलब ये कि जब इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट विथ एम्प्टी सेट इज एम्प्टी सेट ओनली, ये हो गया लॉ ऑफ 5। अब एक और है
एक हमारे पास सेट है यूनियन सेट है जो कि सबसे बड़ा है, उसके एलिमेंट्स को यूज करके उसका सबसेट है ए। एक बड़े सेट है यू, उसका एक सबसेट है ए, तब इन दोनों का कॉमन एलिमेंट हम लेंगे तो वो होगा ए। ठीक है, यहाँ पे सपोज कीजिए u इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 और a इज इक्वल टू 6 8 6 8। जब आप इंटरसेक्शन दोनों का लेंगे मीन्स कॉमन एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पे 6 8 ही कॉमन है दो में, तो ये है सेट ए के इक्वल। तो इसी तरह एक यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे उसका सबसेट, तो रिजल्ट आएगा सबसेट ए, लॉ ऑफ यू। ठीक है, एक लास्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। यहाँ पे आप देखिए इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों के लिए है ये लॉ। तो अब हम करेंगे पहले इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ए बी को फर्स्ट लिखेंगे हम, उसके बाद सी को सेपरेट लिखेंगे। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, इसको इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे और सी को, यहाँ पे ए सेपरेट है, यहाँ पे इसी को बस इस ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करके सी को सेपरेट लिखेंगे। ठीक है, इसमें एक और भी हो सकता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आप यहाँ देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे ये जो लास्ट के जो लॉ है इसमें आपको इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों का यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी को सब लिख के हम सी को सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो है फर्स्ट इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेम्पोटिव लॉ एंड लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ यू और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये प्रॉपर्टी आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे, इसे आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब है हमारे पास डिफरेंसेस ऑफ सेट। अब हमें देखना है कि दो सेट को किस तरह डिफरेंशिएट किया, डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट हैं आपके पास ए और बी, उसको किस तरह से डिफरेंस करेंगे आप, ये हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट में। तो आपके पास एक दो एलिमेंट है ए और बी, तो उसके एलिमेंट्स को किस तरह आप डिफरेंस करेंगे, वो डिफरेंस ऑफ सेट होगा उसमें। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, आपके पास एक एलिमेंट है सेट ए और उसमें हम सेट बी माइनस कर रहे हैं, तो वो होगा सेट बिल्डर फॉर्म में फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये ए से सेट बी के एलिमेंट्स को अगर हम निकाल रहे हैं तो हम सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स ही लिखेंगे इस सेट में। ए माइनस बी जो सेट लिखेंगे हम, उसमें सिर्फ सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे, सेट बी के एलिमेंट नहीं लिखेंगे। तो आप देखेंगे दो सेट है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के सही क्लियर होगा इसका कॉन्सेप्ट। हमारे पास है एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसमें हम एलिमेंट बी को माइनस कर रहे हैं 5 6 7। ये दो सेट है हमारे पास ए एंड बी। अब हम ए माइनस बी जब करेंगे, ए के एलिमेंट्स में से सेट बी को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं उसमें सेट बी को निकाल रहे हैं। तो आप देखें 1 2 3 4,
तो 5 और 6 को निकालना होगा क्योंकि 5 6 दोनों सेट में है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिखेंगे हम, क्यों? क्योंकि 7 सेट ए में नहीं है, सेट ए में से सेट बी निकाल रहे हैं। तो 5 6 है, 5 6 माइनस करने पे हम पाई और 6 को माइनस करेंगे। सेट बी में 7 है, सेट ए में 7 नहीं है, तो ए को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे है x डज नॉट बिलोंग टू बी। सिर्फ ए में से हम बी निकाल रहे हैं तो सिर्फ ए के ही एलिमेंट्स हमने लिखना है, सिर्फ बी के एलिमेंट्स में से जो भी रिमेनिंग है उसको एज इट इज रखेंगे। अब जब आप देखेंगे b माइनस ए, अब हम b में से a को जब निकालेंगे, सेट b है हमारे पास, उसमें से सेट a के एलिमेंट्स को आप निकालेंगे तो सेट पाई माइनस 5 6 माइनस 6, लेकिन 7 है यहाँ पे 7 नहीं है, तो हम सिर्फ 7 लिखेंगे यहाँ, क्योंकि हम b में से निकाल रहे हैं, जिसमें से हम निकाल रहे हैं उसके रिमेनिंग सेट लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 है, लेकिन हम b में से सेट a को निकाल रहे हैं तो इसलिए सेट b के एलिमेंट्स को ही कंसिडर करेंगे। जब a में से b को कम करें, a माइनस बी मीन सेट a के एलिमेंट्स को हम कर रहे हैं सेट b से कम कर रहे हैं। ठीक है, अब b माइनस a मीन्स b में से जितने एलिमेंट हैं उसमें से सेट a निकाल रहे हैं, तो सेट a के यहाँ पे कॉमन 5 6 सब 5 6 है। ठीक है, ये हो गया 0 0 5 माइनस 5 6 माइनस 6। अब ये 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो ये 7 है ना। तो ये है डिफरेंसेस ऑफ द टू सेट। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। एक और एग्जांपल आप लिखिए, सेट a इज इक्वल टू 2 4 6 8 12, सेट b इज इक्वल टू 10 12। ठीक है, अब सेट a माइनस बी देखें, सेट a माइनस बी क्या होगा, a में से b के एलिमेंट्स को हम कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 2 4 6, a के एलिमेंट्स एज इट इज लिखेंगे 8, 12 माइनस 12 0, बस। तो इसीलिए हम, लेकिन यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 नहीं है, तो b के एलिमेंट को आप कंसिडर नहीं करेंगे। जितने एलिमेंट a के थे b में वो हमने निकाल लिए, लेकिन 10 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसी तरह b माइनस a, b में से हम a के सेट एलिमेंट को निकालेंगे, तो 10 है यहाँ पे 10 नहीं है, लेकिन 12 है, 12 माइनस 12 कर सकते हैं हम, तो रिमेनिंग जो सेट आएगा वो होगा 10। ठीक है, इस तरह हम a माइनस बी एंड b माइनस डी को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जिस सेट में से हम निकाल रहे हैं, a में से हम b को कम कर रहे हैं, तो हम जो कॉमन एलिमेंट है इसको माइनस करेंगे, बाकी के जो सेट a है उसके एलिमेंट्स एज इट लिखेंगे। लेकिन अगर हम b माइनस a कर रहे हैं तो जो कॉमन एलिमेंट है वो माइनस करके जो रिमेनिंग बचता है सेट b में, जो फर्स्ट वाला है उसके जो एलिमेंट बचेंगे वो एज इट इज लिखना। यहाँ पे a को हमने माइनस किया b से, तो जितने भी a के एलिमेंट है वो एज इट इज लिखना। यहाँ से b में से हमने सेट a के एलिमेंट को कम किया, लेकिन b के जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो एज इट इज लिखेंगे। इस तरह डिफरेंसेस ऑफ सेट को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, जो सेट के जो डिफरेंस है वो इस तरह फाइंड करेंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि एक्सरसाइज जो के यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट एंड डिफरेंसेस ऑफ सेट पे है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट के बेस पे जो एक्सरसाइज है वो है 1.4 एक्सरसाइज। लास्ट क्लास में हमने 1.3 तक किया था, 1.4 एक्सरसाइज वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपको आज की क्लास में कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।